हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है गोले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दी हो तो उसका हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए गोले का त्रिज्या दिया हुआ था और हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल रहे थे। अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, जिसमें देखेंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे गोले का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो स्फेयर है उसका रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि त्रिज्या दिया हुआ रहता था और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। अब हम लोग जस्ट उसका उल्टा देखेंगे कि यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे गोले का और उसका त्रिज्या निकालने के लिए दे तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं। उससे पहले एक बार फिर से हम लोग जो है रिकॉल कर लेते हैं गोले से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है उसको। देखिए, किसी भी जो गोला होता है ये इसका केंद्र है और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। तो आपको याद ही होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोले का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी गोले का यानी कि स्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। वहीं यदि गोले का आयतन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr का क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है ताकि जब भी आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालने दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहता है, क्वेश्चन है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब क्या हो गया, रेडियस, और गोला मतलब स्फेयर। तो स्फेयर यानी कि गोले का त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड आउट करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस जो है वो कितना, कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जितना दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ये तो यहाँ पे लिख दिए जो कि दिया हुआ है। अब हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको कहाँ पर, यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और अभी जस्ट आपको बताया कि गोले का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। और ये इक्वल टू का साइन बिल्कुल ऐसे रखना और यहाँ पे 154 जो दिया हुआ है इसको इसी प्रकार से उतार देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 4 है तो 4 लिखेंगे, ये सभी मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। और रेडियस तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही तो त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या ये है जिसे हमें निकालना है, तो इसको इसी प्रकार से रहने देना है। इक्वल टू में लिखेंगे 154। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे का सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए हमें रेडियस निकालना है यानी कि त्रिज्या निकालना है गोले का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इकला करना पड़ेगा। ये सभी को हटा करके हम लोग इधर राइट हैंड साइड तक ले जाएंगे, यानी कि इधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ r का स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको ले चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर। ये जो 154 पहले से है उसको यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले, ये 154 पहले से है। अब देखिए जब हम लोग ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड तक ले जाते हैं तो क्या होता है कि यदि कोई चीज़ भाग में तो जाके गुणाम हो जाएगा, जो चीज़ गुणाम रहेगा वो भागाम हो जाता है, जो चीज़ घटाव में रहता है वो जोड़ में, और जो जोड़ में रहेगा वो घटाव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 7 है वो नीचे है यानी कि भाग में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, ये 7 कहाँ से आया, ये वाला है। अब देखिए ये दोनों ऊपर में क्या है, गुना में है, तो नीचे ये नीचे जाएगा, नीचे यानी कि बट्टा में जाएगा, यानी कि गुना में है तो किस में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, 4 गुने 22। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 22 से 154 जो है कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। 22 से कितना होता है, 154। 7 बार 22 को 7 से गुना करेंगे 154 आएगा।
तो ये 22 से 154 कट जाएगा 7 बार में। अब जो रिमेनिंग जो बच गया इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इधर क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ आर का स्क्वायर बच गया है। ये देखिए यहाँ बचा 7 × 7, ठीक है। तो 7 × 7 बचा, नहीं कितना बचा 49, और नीचे कितना बचा हुआ है यहाँ पे देखेंगे 4 बचा हुआ है। अब ये अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये आंसर नहीं है, हमें तो निकालना है त्रिज्या यानी कि आर। अब ये तो आर का वर्ग है यानी कि आर का स्क्वायर है, तो हमें आर निकालना है। तो पता ही होगा कि ये स्क्वायर को हटाएंगे यानी कि ये वर्ग को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा और क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसके आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें निकालना है आर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये हट करके इधर क्या आ जाता है, रूट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे से पहले है कितना 49/4। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 49/4 है तो ये दोनों पे रूट है, और तो यानी कि ये √49, इसको चलिए ऐसे लिख देते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। R इक्वल टू, देखिए ये दोनों पे रूट है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 49 और ये भागा का साइन है यहाँ पे देंगे और ये √4। कुछ नहीं किया हूँ, दोनों पे रूट था उसको हम लोग सेपरेट कर दिए हैं। तो अब क्या होगा, अब ये समझने में भी आपको आसानी होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए 49 का ये क्या है वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 7, और ये √4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग 2 से 7 को भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, यानी भागा 2 से भागा लगाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आधा करना। तो सीधा है 7 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3.5। ये नहीं कि आप ऐसे करके इधर ये लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना है, टाइम बचाना है मैथ में। तो इसको यहाँ से सीधे काट देंगे, कितना आएगा 3.5। यदि आप भाग भी लगाएंगे तब भी वही आएगा, देख सकते हैं। जैसे हम 2 से डिवाइड लगाते हैं 7 को, तो कितना बच जाएगा 3 टाइम्स 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, और 2 5 जा 10 आएगा, यानी कि 3.5 आया। सीधा बस आपको रखना है कि जब भी 2 से भागा लगाएंगे तो जो भी संख्या ऊपर में रहेगा उसका बस आपको आधा करना है। तो 7 का आधा कितना हुआ 3.5। तो इसलिए यहाँ पे त्रिज्या यानी कि R कितना आया है 3.5। अतः देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि गोले का त्रिज्या पता करना था जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो गोला है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जो गोला है उसका त्रिज्या कितना आया है 3.5 सेंटीमीटर। ये यूनिट जरूर लिखना है यानी यहाँ पे, तो ये हो गया यूनिट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोग लिख देते हैं। अतः गोले की जो त्रिज्या है आपका वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जब किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन दिया रहेगा और उसका त्रिज्या निकालने के लिए देगा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो तो अब अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में।